Hello everyone, myself Harsh, and today I am going to tell you the new words and some exercises of our chapter that is I Love My India. It is chapter 17 of English. So let's get started. So first new words is social. सोशल का मीनिंग होता है सामाजिक। सामाजिक जो समाज से जुड़ा हो या जो भी जो समाज एक तरह से लोग होता है, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो समाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शेयर द सेम सोशल बैकग्राउंड। हम सेम सोशल बैकग्राउंड शेयर करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, जहाँ से हम आए हैं, वो सेम है। सामाजिक बैकग्राउंड वो सेम है। तो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सेकंड आया है हमारा रिलीजियस। रिलीजियस मतलब धार्मिक, जो कि भगवान से जुड़ा हुआ हो, वो धार्मिक होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल हो गया जैसे ही इज डीपली रिलीजियस, वो काफ़ी धार्मिक है। एंड गोज टू चर्च ट्वाइस अ वीक, और चर्च हफ्ते में 2 बार जाता है। सो ये रिलीजियस हो गया। ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि आप समझ गए होंगे धार्मिक जो कि रिलीजियस होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता। अखंडता का मतलब भी क्या हुआ, जैसे कि ऑनेस्ट कह सकते हैं हम, ईमानदारी जो कह सकते हैं, अखंडता दिखाती है। इंटीग्रिटी शोज इंटीग्रिटी। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सो नो वन डाउटेड दैट द प्रेसिडेंट वॉज अ मैन ऑफ द हाइस्ट इंटीग्रिटी। किसी को भी संदेह या शक नहीं था कि जो प्रेसिडेंट है वो वॉज अ मैन ऑफ हाइस्ट इंटीग्रिटी, वो मैन है हाइस्ट इंटीग्रिटी का, यानी कि ऑनेस्ट है, ये कहना चाह रहा है इसमें। सो ये है इसमें। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का नॉर्मल मीनिंग हमें यानी कि आकर्षण होना, किसी से अट्रैक्शन होना यानी कि आकर्षण हो जाना। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डिज्नी वर्ल्ड इज़ वन ऑफ द फ्लोरिडाज मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। डिज्नी वर्ल्ड जो है फ्लोरिडा का बहुत बड़ा पर्यटक आकर्षण है। ठीक है, यानी कि ये जो डिज्नी वर्ल्ड है, इससे लोग टूरिस्ट जो है वो हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होता है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब पर्यटक जो बाहर से आते हैं, हमारे बाहर कंट्री के जो हमारे देश में आते हैं, वो पर्यटक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। द टूरिस्ट आर कमिंग टू इंडिया। जो टूरिस्ट है वो इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, जो टूरिस्ट का मतलब पर्यटक जो बाहर से आ रहा है, कोई किसी देश में अगर हम जा रहे हैं तो हम उनके लिए टूरिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट इज अवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है नेक्स्ट। इसका मतलब होता है अनेकता में एकता। इसका क्या मतलब हुआ, सब अनेकता में एकता। इसका मतलब ये है यूनिटी। डाइवर्सिटी का मतलब पहले तो हम देख लेते हैं डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है इट इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की वाइड वेराइटी। एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लोगों में यूनिटी, एकता होना, सब में एकता होना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी बिटवीन डिसिमिलर ग्रुप्स। सो हार्मनी का मतलब बेसिकली पीसफुल एग्जिस्टेंस, जो कि शांति होती है, शांति। तो इस यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी हमें बताता है शांति और एकता, हमें सिखाता है कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए, हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। सो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब जोड़ना किसी चीज़ को। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड यूएस आर गुड फ्रेंड्स,
दे आर बाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। इंडिया यूएस अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। दे आर बाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। सो ये था बाइंडिंग का। सो अब हम लोग आ जाते हैं वर्ड पावर में। वर्ड पावर इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, जो हमें कुछ बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं एंड सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करने हैं। ऑलराइट, बाय यूजिंग दिस स्टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है आई लव माई मदरलैंड। मदरलैंड मतलब हमारी कंट्री है, जिस देश से हम पैदा हुए हैं। सो आई लव माई मदरलैंड, इसका मदरलैंड होगा। देयर इज़ अ बिग डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब वाइड वेराइटी है किसी भी चीज़ की, कल्चर की। नेक्स्ट है कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज। जो खुशबूदार जो रंग बिरंगे फूल है वो बीज को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है हमारा, द स्ट्रेंथ लाइज इन योर यूनिटी। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत हमारी एकता में है। ठीक है, इसमें ये बता रहे सेंटेंस है। एंड द लास्ट, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं भारतीय होने पर गर्व करता हूँ। ठीक है, तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स। एंड कमिंग ऑन टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज लैंग्वेज प्रैक्टिस। So use the words given in the table and make complete sentences. So here in this question हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नाउन्स दे रखे हैं, प्रोनाउंस दे रखे हैं, कुछ प्रोनाउंस दे रखे हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब दे रखे हैं, कुछ वर्ब दे रखे हैं, कुछ आर्टिकल, एक आर्टिकल दे रखा है और उसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट करना है। सो पहला क्या हो सकता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। सो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग पहला हो गया। एंड यू के साथ हमेशा आर आता है, इज और एम नहीं आता है। ठीक है, तो यू आर फ्लाइंग ए काइट। तुम पतंग उड़ा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। वह पिक्चर बना रही है, ड्रॉ कर रही है। नेक्स्ट है ही इज ईटिंग अ मैंगो। वह आम खा रहा है। नेक्स्ट है वी के साथ हमेशा आर आता है। वी होता है बहुत सारे और उसके साथ आर यूज होता है। वी आर राइटिंग ए नोवेल, राइटिंग अ लेटर, सॉरी इसमें लेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा दे के साथ भी हमेशा आर आता है। दे आर रीडिंग अ नोवेल, वह नोवेल पढ़ रहे हैं। सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस, न्यू वर्ड्स एंड एक्सरसाइजेस। होप यू एंजॉयड इट। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।